ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग अपनी सादगी और प्रेम से जीवन व्यतीत करते थे। इस गांव में शांति नाम की एक महिला रहती थी जो सब्जी बेचने का काम करती थी। शांति अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसकी सब्जियां हमेशा ताज़ी और सस्ती होती थीं, इसलिए गांव के लोग उससे सब्जियां खरीदना पसंद करते थे। शांति का दिन सुबह जल्दी शुरू होता था। वो तड़के उठकर अपने खेतों में काम करती, सब्जियां तोड़ती और फिर उन्हें बाजार ले जाती। शांति का परिवार छोटा था। उसका पति रामू और एक बेटा मोहन। रामू भी खेतों में काम करता था, जबकि मोहन स्कूल जाता था। शांति का जीवन हमेशा से आसान नहीं था। उसने शुरू से ही बहुत संघर्ष किया था। जब उसने खेती शुरू की तो उसके पास बहुत कम संसाधन थे। पहले पहल उसने और रामू ने मिलकर छोटी सी जमीन पर पारंपरिक तरीके से खेती करनी शुरू की, लेकिन उत्पादन बहुत कम होता था और कई बार उनकी फसलें खराब हो जाती थी। एक दिन जब शांति ने अपनी पड़ोसी महिला कमला से बात की तो उसने सुना कि गांव के पास एक कृषि प्रशिक्षण केंद्र है जहां किसानों को नई नई तकनीकों के बारे में बताया जाता है। शांति ने सोचा कि क्यों न वहां जाकर कुछ नया सीखा जाए। अगले दिन ही शांति और रामू प्रशिक्षण केंद्र पहुंच गए। प्रशिक्षण केंद्र में उन्हें जैविक खेती के बारे में बताया गया। वहां के प्रशिक्षक ने उन्हें सिखाया कि कैसे रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक तरीकों से खेती की जा सकती है। शांति और रामू ने यह सीख लिया कि गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने सीखा कि फसल चक्र और मिश्रित खेती से कैसे पैदावार बढ़ाई जा सकती है। शांति ने प्रशिक्षण के बाद अपने खेतों में जैविक खेती की तकनीकों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने गोबर की खाद, कंपोस्ट और नीम के पत्तों का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी फसलें बेहतर होने लगी और सब्जियों की पैदावार भी बढ़ गई। शांति ने मिश्रित खेती का भी प्रयोग किया, जिससे उसकी मिट्टी की उर्वरता बनी रही और कीटों का प्रकोप कम हुआ। शांति और रामू ने खेतों में एक छोटी सी पानी की टंकी भी बनाई, जिससे उन्हें सूखे के समय में पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करके पानी की बचत की और फसलों को समय पर पानी दिया। इसके अलावा शांति ने अपनी फसल के बचे हुए हिस्सों से जैविक खाद तैयार करना भी सीख लिया, जिससे उनकी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ। मेहनत और नई तकनीकों के प्रयोग से शांति के खेतों में अब हरियाली छा गई थी। उसकी सब्जियां ताज़ी और स्वादिष्ट होने लगी, जिससे गांव के लोग उसकी सब्जियां खरीदना पसंद करने लगे। धीरे धीरे शांति की मेहनत और ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। शांति ने सोचा कि वह मेले में अपने ताज़ी सब्जियों का स्टॉल लगाएगी, जिससे लोग उसकी मेहनत का फल चख सकें। उसने रामू से बात की और दोनों ने मिलकर सब्जियों को अच्छी तरह से तैयार किया। मेले के दिन शांति और रामू ने मिलकर एक बड़ा स्टॉल लगाया जिसमें तरह तरह की ताज़ी सब्जियां रखी थी। लोग दूर दूर से आकर उनकी सब्जियां खरीदने लगे। शांति के स्टॉल पर भीड़ लग गई और उसकी सब्जियां हाथों हाथ बिकने लगीं। इसी दौरान गांव की कुछ महिलाएं, जो पहले शांति से जलती थीं, उसके स्टॉल के पास आईं। उनमें से एक, सुशीला, ने कहा, शांति, तुम्हारी सब्जियां वाकई में बहुत ताज़ी और स्वादिष्ट हैं। हमें तुम्हारी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद सुशीला, मैं बस अपना काम मन से करती हूँ और भगवान की कृपा से सब अच्छा होता है। सुशीला और बाकी महिलाएं शांति की तारीफ करने लगी और उससे माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा, हमने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब हमें समझ में आया कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ही तुम्हारी सफलता का राज है। शांति ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, हम सब एक ही गांव के हैं और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। प्रेम और सहयोग से ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान गांव के सरपंच ने शांति की मेहनत और प्रेम भरी सेवा को देखकर उसे सम्मानित किया। उन्होंने कहा, शांति, तुमने न केवल हमारे गांव का नाम रोशन किया है बल्कि हमें यह सिखाया है कि प्रेम और मेहनत से सब कुछ संभव है। परंतु ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक रात जब सब लोग सो रहे थे, शांति के खेतों में आग लग गई। शांति और उसका परिवार ये देखकर चौंक गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, पर आग ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगले दिन जब गांव के लोग खेतों की हालत देखने आए तो सब हैरान रह गए। गांव में ये चर्चा होने लगी कि यह आग किसी की साजिश थी। सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं, जहां गांव की कुछ जलनखोर महिलाएं खड़ी थीं। शांति को भी यही संदेह हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक हफ्ते बाद गांव में एक नया आदमी आया, जिसने खुद को नगर का व्यापारी बताया। उसने कहा कि वह शांति की मदद करने आया है और उसकी ताज़ी सब्जियां खरीदने में रुचि रखता है।
शांति को उसकी बातों पर संदेह हुआ, लेकिन उसने उसे एक मौका देने का फैसला किया। व्यापारी ने शांति को एक बड़ी रकम देने का वादा किया और उसके खेतों में निवेश करने का प्रस्ताव रखा। शांति ने सोचा कि शायद इससे उसके खेत दोबारा हरे भरे हो सकते हैं, लेकिन रामू को यह व्यापारी संदिग्ध लगा और उसने शांति को सचेत किया। शांति ने व्यापारी की जांच करने का निर्णय लिया और अपने बेटे मोहन की मदद से उसके बारे में जानकारी जुटाने लगी। उन्होंने पाया कि व्यापारी पहले भी कई गांवों में जाकर किसानों को ठग चुका है। ये जानकर शांति चौंक गई और उसने गांव वालों को सचेत करने का फैसला किया। शांति ने गांव वालों को एकत्रित किया और व्यापारी की सच्चाई बताई। व्यापारी को यह सुनकर गुस्सा आया और उसने धमकी दी कि अगर उसकी बातों का पालन नहीं किया गया तो परिणाम बुरे होंगे। लेकिन गांव वालों ने शांति का साथ दिया और व्यापारी को गांव से बाहर निकाल दिया। शांति की सच्चाई और हिम्मत ने सबको दिखा दिया कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं है। गांव वालों ने मिलकर शांति के खेतों को फिर से हरा भरा बनाने में मदद की और शांति ने अपनी सादगी और प्रेम से गांव वालों के दिलों में एक खास जगह बना ली। इस तरह शांति की कहानी ने सबको ये सिखाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, सच्चाई और मेहनत से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। शांति ने अपनी ईमानदारी और साहस से गांव को एकता और सहयोग की मिसाल बना दिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।